नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैं हूँ जाट मनोहर सिंह गुडा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना खुद का सांची बाता न्यूज़ चैनल। मैं आप लोगों को एक ऐसी सांची बात के साथ में आज आया हूँ सेंट्रल पार्क के सामने। बिल्कुल सेंट्रल पार्क, जयपुर के सेंट्रल पार्क में खड़ा हूँ और सामने 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी पे जैसे ही आती है तो लोग एक मन में राष्ट्रभक्ति का एक जुनून आता है, हर एक आदमी के नागरिक के आता है। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ जनरल नॉलेज की बात बताऊंगा कि कोई सोचता है कि तिरंगे के हर आदमी नागरिक पहना नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए आज आया हूँ। बिल्कुल सबसे बड़ा तिरंगा है सेंट्रल पार्क में, उसके नीचे मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल शिला पट्टी पर लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 365 दिन हर आम नागरिक तिरंगा पहना सकता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बेकायदा पत्थर की शिला पट्टी पे खुदा हुआ नाम अक्षर है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जागरूक करने के लिए। आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से संबंधित कुछ नियम व संहिता। राष्ट्रीय ध्वज नंबर 1 पे मैं आप लोगों को बताऊं। राष्ट्रीय ध्वज को हमें सूर्य उदय पर चढ़ाना व सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, बिल्कुल नियम है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 पे आप लोगों को थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि राष्ट्र भारत का हर नागरिक, जी बिल्कुल भारत का हर नागरिक अब वर्ष के 365 दिन बिल्कुल पूरी साल अपने घर, दुकान, कारखाना अथवा कार्यालय पर तिरंगा फहरा सकता है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ पॉइंट नंबर 2 को, भारत का हर नागरिक अब वर्ष के 365 दिन अपने घर, दुकान, कारखाना अथवा कार्यालय पर तिरंगा फहरा सकता है। जी बिल्कुल फहरा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज की आकृति को आम नागरिक अब अपने परिधानों पर अंकित कर सकता है, परंतु ध्वज की आकृति कमर के निचले भाग पर पहने वस्त्र, परिधान या आंतरिक वस्त्रों पर नहीं दर्शाई जा सकती। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय ध्वज पर हमें किसी प्रकार की आकृति आदि अक्षर या शब्द अंकित नहीं करने चाहिए। कुछ नियम है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ आपको। शक्तिग्रस्त, फटा हुआ, मेला कुचेला राष्ट्रीय ध्वज हमें नहीं फहराना चाहिए। ये गरिमा है तिरंगे की, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल आज सेंट्रल पार्क के सबसे बड़ी तिरंगा है उसके नीचे से शिला पट्टी से पढ़ के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ बेकायदा। राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर जमीन पर गिरने अथवा पानी में डूबने नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज जब क्षतिग्रस्त हो जाए या फट जाए तो उसकी गरिमा के अनुरूप एकांत में किसी बंद स्थान पर जलाकर पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए। जी कोई भी फटा पुराना किसी भी तरह का कोई हो जाए तो उसकी इज्जत करते हुए तिरंगे की उसको नष्ट कर देना चाहिए। फिर बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय ध्वज किसी भी रूप में विज्ञापन या व्यवसायिक लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। पॉइंट नंबर, जानबूझकर ध्वज को केसरिया रंग का पट्टी को नीचे प्रदर्शित करते हुए नहीं फहराना चाहिए। कागज़ के बने झंडों का उपयोग आजकल बहुत चलन में है। कागज़ के बने झंडों का उपयोग राष्ट्रीय अवसरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद पर संप्रदायों में किया जा सकता है, परंतु जी बिल्कुल जो मैं लास्ट का पॉइंट पे हूँ, कागज़ के बने झंडों का उपयोग राष्ट्रीय अवसरों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद संप्रदायों में किया जा सकता है, परंतु कार्यक्रम या समारोह के उपरांत उन्हें निराशापूर्वक जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है, अपमान है। इसलिए मैं आप लोगों को छोटा सा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हर आम नागरिक 365 दिन, जी बिल्कुल 365 दिन अपने घर पे, कारखाने पे, फैक्ट्री पे, कहीं पर भी, लेकिन कुछ नियम है। जैसे भगवान की अपन आरती करते हैं, नहा धो के तो करते हैं, सुबह शाम ही तो करते हैं, दिन भर थोड़ी करते हैं। उसी प्रकार एक मर्यादा होती है तिरंगे के। उस तिरंगे की मर्यादा अगर पालन कर सकते हैं तो हर आम नागरिक तिरंगे को अपने घर पे भी पहना सकता है। ये छोटी सी मेरी आप लोगों को नॉलेज पहुंचाने का मेरा थोड़ा प्रयास था, ताकि थोड़ी मन में ऐसा लगे, राष्ट्रभक्ति जागे आप लोगों में। इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास था वो आप लोगों के सामने किया। तो 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी में आप सभी को सांची बाता न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलूँगा
नए वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे कृष्णा एंड वंदे मातरम।